जय हिंद दोस्तों। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम होने के बाद में इसके आंसर की कब तक आएगी और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सब बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लाइब्रेरियन पेपर में जो फर्स्ट पेपर में जो प्रिंटिंग में एरर आया था उसका क्या प्रभाव रहेगा और रिजल्ट कब तक आ सकता है। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, आपको जो ऑफिशियल जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आंसर की कब तक आ सकती है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पूछा गया था, आलोक राज जी हैं जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि सर जी, राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड परीक्षा की आंसर की कब तक आएगी। तो इन्होंने जवाब दिया है कि लाइब्रेरियन परीक्षा की प्रोविज़नल की अगस्त में ही निकालने का प्रयास रहेगा। यानी कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो एग्ज़ाम हुई है अभी 29 जुलाई को, उसकी आंसर की अगस्त के महीने में जारी कर दी जाएगी। अगस्त के महीने में ही आंसर की आ जाएगी, जो ऑफिशियल आंसर की आती है वो वाली आंसर की। और दूसरी बात यह है कि जो लाइब्रेरियन पेपर का जो फर्स्ट पेपर में जो प्रिंटिंग एरर आया था उसका क्या प्रभाव हो सकता है, उसके बारे में भी आलोक राज जी ने से पूछा गया कि सर, लाइब्रेरियन ओएमआर में मिस्टेक थी, इससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा ना। तो इन्होंने जवाब दिया कि लाइब्रेरियन पेपर फर्स्ट की ओएमआर में जो प्रिंटिंग एरर रही उससे किसी को भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उस प्रिंटिंग एरर से, आलोक राज जी ने खुद ने बताया है। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो क्या रह सकती है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की। देखिए दोस्तों, एनालिसिस के बाद में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है, वो क्या रह सकती है। जनरल के अंदर तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जीके वाला पेपर था वो थोड़ा ईजी टू मॉडरेट पेपर था, लेकिन जो लाइब्रेरी साइंस वाला जो पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल का था। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो एनालिसिस की गई कट ऑफ है ये पूरी तरह अनुमानित कट ऑफ है। देखिए दोस्तों, जो जनरल के मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ 256 से 266 के बीच में रह सकती है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 245 से 255 के बीच में। और ओबीसी की कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट की 246 से 256, फीमेल के लिए 238 से 248 के लगभग रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट्स की 235 से 245 के लगभग, और फीमेल कैंडिडेट की 231 से 241 के आसपास रह सकती है। और एससी कैंडिडेट में मेल की 218 से 228 और एससी फीमेल कैंडिडेट्स की 210 से लेकर 220 के आसपास रह सकती है। और एसटी में मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 202 से 212 के आसपास और फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 190 से 200 के आसपास रह सकती है। तो दोस्तों, ये थी अनुमानित कट ऑफ, और पूरा चांस यही है, ये एनालिसिस करके बनाई गई कट ऑफ है। पूरा चांस यही है कि इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा वेरी करने की संभावना नहीं है, यही फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि आंसर की जब ये जो फाइनल आंसर की अगस्त के महीने में आ जाएगी तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि जो आंसर की है वो आएगी, प्रोविज़नल आंसर की आएगी पहले अगस्त के महीने में, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और फिर उन ऑब्जेक्शन का बिल्कुल फाइनल क्लेरिफिकेशन किया जाएगा और उनके बाद में फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। तो प्रोविज़नल अगस्त में आ जाती है, तो उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में फाइनल आंसर की आ जाएगी। और फाइनल आंसर की आने के बाद बोर्ड जो रिज़ल्ट बनाने में भी लगभग 1 महीना लगा देता है, 1-1.5 महीने में रिज़ल्ट जारी करेगा। तो फिर उसके बाद में, यानी कि सितंबर के महीने में, अगर अगस्त के महीने में प्रोविज़नल, सितंबर तक फाइनल आंसर की के बाद में महीने भर में उसकी के अकॉर्डिंग 15 से 20 दिन या महीने भर में रिजल्ट बनेगा। यानी कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरुआत में आपको लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अगर टाइम से टाइम कार्य होता रहा तो। और उस रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि जो डीवी की लिस्ट आएगी, डीवी के लिए 2 गुना की या 1.5 गुना की लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में डीवी का डेटा बोर्ड के पास जाएगा और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी कि अंतिम रिजल्ट आते आते तो लगभग दिसंबर का महीना आ सकता है और ज्वाइनिंग जनवरी तक जा सकती है। जो नेक्स्ट रोज़गार मेला होगा उसमें ज्वाइनिंग दी जा सकती है। दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको सभी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।